हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर पाइथन रिविजन 2। इसकी हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है अपना लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो फटाफट से वीडियोज़ वाला सेक्शन जाओ और चेक करो। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी एडेड इन द प्लेलिस्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको सर्च कर सकते हो। और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट इससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी डाउट में हो कौन सा सैम्पल पेपर परचेज करें फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, उसमें मैंने लिंक अटैच कर दिया है। उसमें आप जो मेरा खुद का सैम्पल पेपर जो मैंने पब्लिश किया है, आप उसको चेक कर सकते हो। इफ़ यू वांट तो यू कैन परचेज दिस एज वेल, एंड आई एम श्योर आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 तक तो हम लोग अपना लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 क्या मुझे कहते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। सो यहाँ पर मुझे ये पाइथन का कोड गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। सो अगर मैं कोड की बात करूँ, सबसे पहले क्या x इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स सिंपल x एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू क्या है 12। और ये जो 12 वैल्यू है ये आपकी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, राइट, बिकॉज कहीं कोट्स नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं 12 को विद इन कोट्स लिख दूँ तो आपकी स्ट्रिंग कंसीडर होगी, बट विदाउट कोट्स है तो आपकी क्या है, इंटीजर वैल्यू। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, फॉर i इन x, दैट मीन्स मैंने इस x वाले वेरिएबल पर फोर लूप लगाया। अब जो मैंने यहाँ पर x वाले वेरिएबल पर फोर लूप लगाया है, ये कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। रीज़न बीइंग दैट जब मैं अपना फोर लूप लगाती हूँ वो किसी सीक्वेंस पर अप्लाई होता है। मीन्स आप लिस्ट पर फोर लूप अप्लाई कर सकते हो, टपल पर कर सकते हो, स्ट्रिंग पर कर सकते हो, डिक्शनरी पर कर सकते हो, बट एक स्ट्रिंग वेरिएबल पर हम फोर लूप नहीं लगा सकते, राइट। सो इसका आंसर 1 2 या 1 2 नहीं होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इट विल जनरेट द एरर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर आपको कौन से ऑपरेटर्स बताने, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब मेरे पास 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, कौन कौन से, इज और इज नॉट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमें कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आपको बताना है कि कौन सा वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। देखो इसको हम ऑप्शन ए कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज माई डिवीजन ऑपरेटर। ये आपका जो है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ, इक्वल्स टू, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सी, दिस इज एन एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ये भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ऑप्शन डी जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये भी आपका कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, इक्वल्स टू, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता है, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। ये आपको एक वेरिएबल गिवन है L और आपको इसकी डेटा टाइप बतानी है। सो डेटा टाइप बताने के लिए मैं L एक वेरिएबल है, इसमें एक साथ एलिमेंट्स गिवन है। अब यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ना ओपन ब्रैकेट्स हैं, ना कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो कैसे पता लगेगा। सी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्या होता है, टपल। अगर मैं एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करा रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वो, टपल टाइप की, या आप कह सकते हो ट्यूपल टाइप की, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो उसके लिए मेरे पास टाइप नेम से एक फंक्शन है, आप उसमें टाइप और ब्रैकेट में L करके भी आप उसको चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 मुझे कहता है, गिवन द फॉलोइंग डिक्लेरेशन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसका आउटपुट बताना है। सो मुझे LST नेम से एक वेरिएबल गिवन है और 1 2 3 4 5 उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं, राइट।
अब 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, del और LST2, दैट मीन्स जो LST में से मैं सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर रही हूँ। सो सेकेंड इंडेक्स मेरे पास 0 1 2 दैट मीन्स 3, आपके अकॉर्डिंग 3 डिलीट होना चाहिए, बट 3 डिलीट नहीं होगा, ये मुझे एक एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, रीजन बीइंग दैट देखो LST वेरिएबल नेम LST देने से तो वो लिस्ट नहीं बनता ना, है तो वो ट्यूपल ही, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट्स हैं, ट्यूपल वाले ब्रैकेट्स हैं, तो देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्यूपल। और ट्यूपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो जो ये del स्टेटमेंट है ये मुझे यहाँ पर क्या जनरेट करके देगा, एरर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में मुझे गिवन द लिस्ट L एज दिस, एक लिस्ट गिवन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसका आउटपुट बताना है, L of 1 colon 5 colon -1, राइट। सो L of 1 colon, इसके लिए हम पहले इस लाइन को डिलीट कर दें सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, दिस 33 इज एट 1 इंडेक्स, राइट। स्टॉप वैल्यू क्या है, 5, तो 0 1 2 3 4 5, ये स्टॉप वैल्यू है 5 और चलेगा एक कम तक, दैट इज 66, बट स्टेप वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, -1, तो दैट मीन्स 33 to 66 से मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ और स्टेप वैल्यू नेगेटिव गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या जनरेट कर देगा, आंसर एम्प्टी लिस्ट, एरर नहीं देगा। अगर आपको इन वाले क्वेश्चंस में डाउट है ना, तो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू, कुछ भी समझ लीजिए, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप सिंपल यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड देन माय नेम स्वाति चावला, तो आपको एक थंबनेल में दिखेगा, इस टाइप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने डाल रखे हैं, वो वाले वीडियो ज़रूर देखना। आपके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं ना बेटा, सच में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। चलिए, नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर मुझे गिवन है -5 colon -1, सो -5 इंडेक्स से -1 -2 -3 -4 -5, 33 आपका आ रहा है -5 इंडेक्स पर, मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई आपकी 33, और स्टॉप वैल्यू है -1, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, उससे कम तक चलता है, तो दैट मीन्स कहाँ तक चलेगा, ये 66 तक। अब मुझे इसमें क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है, स्टेप वैल्यू नहीं गिवन बाय डिफॉल्ट +1, सो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दैट इज 33 44 55 एंड देन 66, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, T इक्वल्स टू और PQR और ये कैपिटल PQ, ये आपको इस फॉर्म में वेरिएबल्स मीन्स ट्यूपल के अंदर स्ट्रिंग गिवन है, राइट, और आपको मैक्स और मिन बताना है ट्यूपल वेरिएबल में से, मीन्स जो आपको PQR वेरिएबल नेम से गिवन है। अब इसके लिए मुझे ना स्काई वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। देखो कैपिटल A की जो स्काई वैल्यू है दैट इज़ 65 और स्मॉल a की स्काई वैल्यू है 97, इसी अकॉर्डिंग हमने देखना है। सो अगर मैं यहाँ पर मैक्स का देखूँ तो मैक्स वैल्यू बेटा स्मॉल की है या कैपिटल की है, मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल की है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को फर्दर कंटिन्यू करूँ, स्मॉल b की 98 हो जाएगी, स्मॉल c की 99 हो जाएगी, इस तरीके से ये चलेगा, राइट। सो दैट मीन्स जितनी आगे जा रही है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो मैक्स में मेरे पास क्या आ जाएगा r। और मिन की अगर मैं बात करूँ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम में इवन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू कम है, कैपिटल B की 66 हो जाएगी, दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है वो। सो P और Q इनमें से मिनिमम किसकी होगी मेरे पास, वेरिएबल P, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, गिवन द लिस्ट L इज दिस, ये आपको एक लिस्ट गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। अब इस लेंथ ऑफ लिस्ट के लिए मुझे क्या चेक करना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, राइट। तो एलिमेंट्स अगर मैं काउंट करूँ, ये एक एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, सो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई मेरे पास 4। इसी क्वेश्चन का और पार्ट गिवन है, रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। अब मुझे यहाँ पर लिस्ट में एलिमेंट्स गिवन है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरे पास कौन सा होगा,
आपने बेसिकली करना क्या है, जितनी भी ये लिस्ट गिवन है राइट, उन सब की लेंथ फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको ये कंप्लीट, तो मैंने इसी के नीचे जस्ट इसकी लेंथ लिख दी है। लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसको चेक करोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5। नेक्स्ट लिस्ट पिक करोगे, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 6। फिर नेक्स्ट पिक करोगे, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 2। इस तरीके से फिर टोटल एलिमेंट्स जो आ गए मेरे पास हर एक लिस्ट में, अब आप इसको अरेंज कर दोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स हैं, ये वाला है दैट इज़ 2, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5 में मेरे पास 2 लिस्ट हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, पहले आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एंड में आप लिख दोगे जिसमें लिस्ट में एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, वो वाले लिस्ट हम एंड में लिख देंगे। सो इस तरीके से ये आपके रीअरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट आफ्टर द फॉलोइंग 2 ऑपरेशंस। ये आपको एक माई लिस्ट गिवन है 10, 20, 30 एंड 40, ये 4 एलिमेंट्स गिवन है। अब मुझे क्या करना है, माई लिस्ट डॉट अपेंड 50, 60। अब देखो जो अपेंड करना है 50, 60 किसकी फॉर्म में गिवन है, लिस्ट की फॉर्म में। और अपेंड फंक्शन मुझे क्या कहता है, मैं एक टाइम पर अपने लिस्ट के एंड में एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। अब वो एक ही एलिमेंट किसकी फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ऑलरेडी है, तो अब मेरे पास ये 50 और 60 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यहाँ पर क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब इसमें भी विद इन लिस्ट लिखा है 80, 90, बट एक्सटेंड फंक्शन मुझे क्या कहता है कि मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड तो कर सकता हूँ लिस्ट के एंड में, बट वो आप जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मुझे ऐड करने हैं ना, वो आप मुझे लिस्ट की फॉर्म में दोगे राइट। सो यहाँ पर 80 और 90 क्या है, मेरे पास 2 एलिमेंट्स एक्चुअली में जो मुझे अपने लिस्ट के एंड में ऐड ऑन करने हैं। सो यहाँ पर आप देखो 80 और 90 आपके क्या हो गए हैं, ऐड ऑन हो गए राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 मुझे क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो दैट मीन्स ये आपको एक कोड सेगमेंट गिवन है और आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। सो माई लिस्ट आपको ये एलिमेंट्स गिवन है फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होएगी, 0। तो कंडीशन चेक करोगे 0 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 राइट। 0 मॉड्यूलस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, 0 डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो मैं माई लिस्ट में 0 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास 1 प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो आप करोगे 1 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। सो जब मैं 1 मॉड्यूलस 2 को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 1 आएगा, तो कंडीशन फॉल्स। इसका एल्स पार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट वो वापस से कहाँ जाएगा, फॉर लूप पर। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू है तो माई लिस्ट में सेकेंड इंडेक्स पर क्या है मेरे पास 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3। इस तरीके से ये मेरा लूप सभी एलिमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट होगा राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली हमने जो आज का टारगेट था 10th क्वेश्चंस का फ्रॉम द चैप्टर पाइथन रिविजन टूर वो कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 26 तक हैं 25 तक, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। आपको मोस्ट प्रोबेबली जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, बट आई एम ट्राइंग कि आपको वीकली संडे को इसकी एक वीडियो ज़रूर मिले, सो दैट आपको जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे आपके सारे चैप्टर्स जो एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए। आई होप इस वीडियो की हेल्प से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, काफ़ी न्यू कंसेप्ट भी लगे होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चों लाइक कर दिया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट हम लोगों को मिलता है, बिकॉज आप लोगों का ये प्यार ही है जो हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए राइट। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियोस राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।